नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड क्लास 11th में फिजिक्स में लंबन के बारे में पढ़ेंगे। लंबन क्या होता है और इसका प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाता है। तो पहले तो हम समझे ये लंबन होता क्या है। यदि किसी समझने के लिए समझें, यदि हम किसी पेंसिल को अपने सामने एक हाथ से पकड़कर दाईं आंख की बंद कर दें और बाईं आंख से पेंसिल को देखा जाए तथा कुछ समय बाद उसी पेंसिल को उसी स्थिति में रखते हुए बाईं आंख को हम बंद कर लें और दाईं आंख से देखें, तो पेंसिल की जो स्थिति है पृष्ठभूमि के सापेक्ष परिवर्तित होती हुई प्रतीत होती है। हमें लगता है कि इसकी पेंसिल की कोई स्थिति चेंज हो गई है। इस प्रकार प्रेक्षण बिंदु के परिवर्तित होने के पृष्ठभूमि के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लंबन कहलाता है। जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये समझ सकते हैं। प्रेक्षण बिंदु के परिवर्तित होने पर पृष्ठभूमि के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसी को हम लंबन कहते हैं। और जो दोनों प्रेक्षण बिंदुओं के बीच की दूरी को आधार दूरी कहते हैं। ये जो दोनों प्रेक्षण बिंदु होते हैं इनके जो बीच की दूरी होती है उसको हम आधार दूरी कहते हैं। होता क्या है ये लंबन विधि में? लंबन विधि के द्वारा हम बड़ी बड़ी दूरियों के मापन ज्ञात करते हैं। इसका प्रयोग कहाँ होता है? लंबन दूरी का जो प्रयोग होता है बड़ी दूरियों के मापन हेतु लंबन विधि का हम प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा क्या होता है कि दूरी मापन, इस विधि का प्रयोग हम बड़ी बड़ी दूरियों के लिए करते हैं। कौन कौन सी दूरियां होती हैं? जैसे ग्रह तारे की दूरी, और जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते या नाप सकते उनके मापन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे जो लंबी दूरियां होती हैं, हम किसी ग्रह या तारे की दूरी को नापने की कोशिश करें तो हम उसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं नाप सकते, तो उसके नापने के लिए हमें लंबन की आवश्यकता पड़ती है। तो लंबन के द्वारा अगर हम कौन कौन सी दूरियां और कैसे नाप सकते हैं, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। किसी दूर स्थित तारे की अगर हमें पृथ्वी से दूरी ज्ञात करना हो तो फिर हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसी एग्जाम्पल के रूप में हम लंबन को अच्छे से समझ सकते हैं। तो किसी दूर स्थित तारे की दूरी ज्ञात करना, इसके लिए हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल लिया। माना हम किसी तारे एस की दूरी से, जिस फिगर से भी हम समझ सकते हैं। ये जो फिगर है इस पे थोड़ा दिमाग रखना और इसके आधार पर हम इसको सीखेंगे। माना किसी तारे एस की दूरी से दूरी डी ज्ञात करना चाहते हैं। अगर हम कोई बिंदु एस ले लें, उसकी दूरी हम डी ज्ञात करना चाहते हैं। इसके लिए तारे को एक ही समय पर पृथ्वी पर स्थित दो अलग अलग बिंदुओं ए तथा बी से देखा जाता है तथा प्रेक्षण दिशाओं में एएस तथा बीएस के बीच का कोण थीटा नाप लिया जाता है। तो इस कोण को हम कहते हैं लंबन कोण।
ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो थीटा कोण नापा, इसको हम क्या बोलते हैं? लंबन कोण। अब आगे क्या होता है? माना वेधशालाओं ए तथा बी के बीच की दूरी डी है। ये जो दूरी मानी हमने ए और बी की, ये इसको हमने कितना माना कि इनके बीच की जो दूरी है वो बी है। चूंकि दूरी बी तारे की दूरी डी की तुलना में अत्यंत कम है। जो हम देख रहे हैं ए से लेके ये दूरी है, ये डी की अपेक्षा ये दूरी कम है। इसको हम नगण्य मानते हैं और अत्यंत छोटा कोण भी इनके द्वारा बनेगा, ऐसा हम समझ सकते हैं। इस स्थिति में दूरियां ए एस, बी एस और डी को त्रिज्या, यानी ये दोनों दूरी कैसी होती है? बराबर होती है। ए एस बराबर बी एस और बराबर डी। क्योंकि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है जो ए और एस है, ये और ये समान कोण पर दोनों बन रही हैं, तो ये तो बराबर हैं ही, और ए और एस के बीच की दूरी है वो डी है, तो ये डी भी बराबर होगी। अब ए बी बराबर बी वृत्तीय चाप माना जा सकता है। जो ए बी बराबर है इसको हमने चाप मान लिया। तो इस स्थिति में जो लंबन कोण थीटा होगा ये क्या बनेगा? चाप बी बराबर त्रिज्या डी। ये चाप बटे त्रिज्या, तो चाप कौन सा है? बी है, और त्रिज्या कौन सी है? डी है। तो तारे की पृथ्वी से दूरी जो डी निकलेगी वो निकलेगी दूरी बटे कोण, यानी बी बटे थीटा। इस प्रकार लंबन कोण तथा वेधशालाओं के बीच की दूरी ज्ञात होने पर तारे की पृथ्वी से दूरी ज्ञात की जा सकती है। तो इस प्रकार हम इस तारे की पृथ्वी से दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इस लंबन विधि के द्वारा हम बहुत लंबी लंबी दूरियों को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें हम जो पहला पढ़ा हमने बड़ी दूरियों के मापन हेतु जो दो दूरियां, हम दो विकल्प देखे हैं, दो उदाहरण देखे हैं। किसी दूर स्थित तारे की दूरी ज्ञात करना पृथ्वी से, और पृथ्वी के निकट स्थित तारे से पृथ्वी की दूरी ज्ञात करना। तो इन दोनों को हम आसानी से समझ सकते हैं और इन्हें पढ़ सकते हैं। थैंक यू।